अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर और आज 18 अप्रैल 2022 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिटकॉइन की लेटेस्ट अपडेट दूंगा और आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन ने इतना क्रैश क्यों किया है, कल से क्रैश क्यों कर रहा है और ये बिटकॉइन कब दोबारा से जो है ना वो ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि जो बिटकॉइन की जो सपोर्ट है वो 38,466 पे है। मैंने काफ़ी दिनों से ये ड्रा की हुई है और रेजिस्टेंस जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस यानी फ़ौरन जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 43,160 के पास है। तो यहाँ सपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो इसको टच करके ऊपर जा सकती है। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर इस पर प्राइस आती है तो इसको टच करके जो है वो ये नीचे आ सकती है। तो मैंने आपको कल बताया था कि इसके क्रैश करने की वजह वो ये थी कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये उस टाइम कल आई थिंक ये 100.44 के पास इसकी प्राइस थी डॉलर इंडेक्स की। तो अभी इसकी प्राइस 100.61 के ऊपर चल रही है, यानी कि यहाँ पर मैंने जो पहली रेजिस्टेंस है 100.55 शो की हुई है। ये दूसरी रेजिस्टेंस है जो सबसे टॉप रेजिस्टेंस है, मंथली रेजिस्टेंस है 103.82 पे, यानी कि मैक्सिमम ये फ़िलहाल यहाँ तक जा सकता है। मैक्सिमम इसकी रेजिस्टेंस ये है और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 100.55 की है। ये मैंने लाइनें इसलिए ड्रा की हैं कि जो 100.55 के ऊपर जो रेजिस्टेंस दूसरी बन रही है वो 100.93 पे है, फिर 101.34 के ऊपर है। इस तरह सो ऑन ये आगे रेजिस्टेंस बन रही है। तो 100.55 से ये ऊपर निकल के जाके तो ये तकरीबन ये 100.70 तक ये गया है डॉलर इंडेक्स को। जब भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करें इसको लाजमी देखा करें, क्योंकि जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है यानी कि जब जो इन्वेस्टर्स हैं वो डॉलर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा होता है, तो जो बिटकॉइन है वो कमज़ोर हो रहा होता है, वो नीचे आ रहा होता है। तो जैसे ही डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो उस टाइम आप जो है वो उस टाइम आप ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पर 100.70 तक गया था तो बिटकॉइन ने 40,000 से 39 से भी नीचे आ गया, 40,000 से स्टार्ट हो के। तो अभी ये इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ 100.58 के ऊपर है, तो यहाँ पर थोड़ी सी इसको रिलीफ मिला है बिटकॉइन को और ये 39,000 से ऊपर चला गया, 39,265 के पे चला गया। तो ये चीज़ जो है ना आप इसमें लाजमी देखा करें डॉलर इंडेक्स में जब आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अगर ये प्राइस 100.55 काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से ये वापस आएगा, डॉलर इंडेक्स यहाँ से वापस आएगा। अगर इसका पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो यही लगता है कि ये यहाँ से वापस मूव करेगा। जैसे ही ये वापसी की तरफ सफ़र करेगा बिटकॉइन में अच्छा पंप आ सकता है। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर डॉलर जो है वो वीक हो तो आप अगर ये मज़ीद ऊपर जाता है तो फिर प्राइस जो है वो बिटकॉइन की मज़ीद नीचे भी आ सकती है, जिसके लिए रेजिस्टेंस कहाँ तक आ सकती है वो शॉर्ट टर्म के अंदर 38,466 जो अच्छी सपोर्ट है इसकी, यहाँ तक ये प्राइस आ सकती है। तो अगर आप BTC की डोमिनेंस की बात करें, BTC की डोमिनेंस कल भी इसने ग्रीन कैंडल बनाई थी। ये डेली का चार्ट मैंने खोला हुआ है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और आज भी इसने ग्रीन कैंडल बनाई हुई है, जिसकी वजह से का जो आल्ट्स कॉइन है उसमें थोड़ा सा जो रेडनेस आई है वो थोड़े से रेड हो गए हैं। इसकी वजह क्या है कि जब BTC डोमिनेंस का मतलब क्या है, यानी कि जो जितना भी टोटल सरमाया है क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर उसका 41.65% बिटकॉइन के अंदर है। बाकी जो परसेंटेज है वो बाकी जितनी भी करेंसियाँ हैं बिटकॉइन के अलावा उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे जैसे बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो आल्ट कॉइन में परसेंटेज कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है वो उसमें से पैसा निकल के BTC में आता है, जिसकी वजह से जो है ना वो सारे ही तकरीबन वो रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई आल्ट कॉइन बाय किया हुआ है तो आप ये देखें, या बाय करने से पहले आप ये देखें कि अगर तो बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है तो आपका आल्ट कॉइन पंप कर सकता है, इस सूरत में कि बिटकॉइन भी अगर बुलिश हो तो। दूसरे नंबर पे अगर मैं आप देखें कि जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर टॉप 100 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर, उसमें सबसे ज़्यादा जो लूज़ किया है वो जिल कॉइन है, ZIL जिल किया। इसने 11% पिछले 24 घंटे में जो है वो लूज़ किया है। उसके अलावा फिल कॉइन है, उसने जो है वो
10.48% जो है वो लूज़ किया है। उसके अलावा मेरा एक फेवरेट प्रोजेक्ट है रून इस टाइम जो है वो उसने 7.94 पे उसने जो है वो उसको डाउन किया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि रून को हम किस प्राइस पे बाय कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पहले भी बताई हुई है, दोबारा बता देता हूँ। 6.48 के पास इसकी जो है वो मल्टी मंथ्स इसकी सपोर्ट बन रही है। देखें 1 2 3 4 5 कितने महीने जो है वो इसी एरिया के पास ये ट्रेड करता रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। अगर इससे ड्रॉप करता है, बिटकॉइन ड्रॉप करेगा तो डेफिनेटली ये भी यहाँ से ड्रॉप होकर नीचे आ जाएगा। तो इसकी जो नीचे वाली सपोर्ट है वो $4 है, यानी कि यहाँ पर भी इसको आप बाय कर सकते हैं और यहाँ पर भी इसको आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है जी। उसके अलावा जिल कोइन देखें आप, जिल कोइन इस टाइम जो उसकी सपोर्ट थी 0.10, उससे ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो जो इससे नेक्स्ट जो सपोर्ट है इसकी 0.08 है, ये भी मल्टी मंथ्स की सपोर्ट है, बड़ी अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पर इस जिल कोइन को आप बाय कर सकते हैं। ये देखें पिछले महीने इसने अच्छा खासा जो है वो पंप किया था, सब बंदे जो है वो इसको बाय कर रहे थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड थे बाय करने में जिल कोइन को, तो वो आप इन प्राइसेस पे बाय कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप टॉप पे बाय करें और आप फिर इसको होल्ड करके रखें तब तक जब तक ये दोबारा ऊपर नहीं जाता। तो ये इसको नीचे से बाय करें और तब और जब ये ऊपर जाए इसको जिसको जो है सेल आउट करके प्रॉफिट ले लें। तो ये दो कॉइन हैं जी, रून और जिल। तो इसकी मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दी है। उसके अलावा अगर हम जो है वो देखें, बल्कि मैं यहाँ पर एक चार्ट ओपन करता हूँ, देखते हैं कि आज की जो रिपोर्ट क्या है जी, सेंटीमेंट्स की रिपोर्ट क्या है। तो मैं यहाँ पर अगर आप खुद भी देखना चाहते हैं तो ट्विटर पे जाके आप यहाँ पर सर्च करेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पर बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आ जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरफ जाएगी और आप बाइंग आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखें इस टाइम जो मार्केट है वो एक्सट्रीम फियर के अंदर है। तो एक्सट्रीम फियर में जब मार्केट हो तो मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप उस टाइम बाइंग किया करें। अगर आप सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आप बाय कर लिया करें कुछ ना कुछ। जैसे ही ये फियर में न्यूट्रल या ये सब्ज़ कलर की तरफ ये सुई जाती है, नंबर्स बढ़ते हैं, तो उस टाइम जो है वो आप सेल आउट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस टाइम सबसे बेस्ट मौका है कि आप जो है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो करें। तो इस टाइम लोग हालांकि डर जाते हैं। देखें एक दो गलती करते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स, वो गलती ये करते हैं कि जब ये एक्सट्रीम फियर में जाती है मार्केट, फंड में आती है, तो वो डर जाते हैं, वो पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है। दूसरा ये गलती करते हैं कि वो अपने जो कॉइन्स हैं वो सेल आउट कर देते हैं और सोचते हैं कि शायद मार्केट और नीचे जाएगी तो दोबारा से हम उसको बाय करेंगे। तो ये जो गलती है दूसरे वाली, ये बहुत ही भयानक गलती है। इसमें आपको काफ़ी लॉस हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वो मार्केट ऊपर जाएगी आपने उसको सस्ते में सेल किया होगा, फिर आपको दोबारा से उसको बिटकॉइन को महंगा बाय करना पड़ेगा, तो दोबारा से वो नीचे आ जाती है, फिर भी आप लॉस में होंगे। तो जब तक आपको प्रॉफिट में ना हो तब तक उसको आप सेल आउट ना करें, और जब मार्केट फंड में हो या एक्सट्रीम फियर में हो उस टाइम आप बाइंग करें। जैसे ही जो है वो फोमो में हो, सब लोग कह रहे हो कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, उस टाइम आप सेल आउट करके अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाएं। तो इस टाइम अगर सेंटीमेंट्स के हिसाब से देखें तो इस टाइम जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। वैसे जितना ये नंबर नीचे होगा और भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी बाइंग की, लेकिन यह है कि अभी भी ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की बिटकॉइन में। इस तरह जो फिडेलिटी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है, इन्होंने जो है वो अपना ETFs लॉन्च किए हैं। ये जो फ़िलहाल जो 11.1 ट्रिलियन डॉलर्स के जो हैं वो ये फंड्स मैनेज करते हैं। इन्होंने कहा जी आप अब क्रिप्टो के अंदर और मेटावर्स के अंदर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के अंदर, मेटावर्स प्रोजेक्ट के अंदर भी, क्रिप्टो के अंदर डेफिनेटली जो है ना वो मैं बुलिश हूँ। तो मेटावर्स की आप प्रोजेक्ट मैंने आपको एक बताया हुआ है, पोल्का सिटी आप बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा उसका जो है ना वो यूज़ केस भी उसका काफ़ी अच्छा होने वाला है।
उसके अलावा जो आप देख लें कि उसका मार्केट कैप भी बड़ा जो है ना लो है, उसके अलावा उसकी सप्लाई वगैरह भी बहुत कम है। तो अगर आप अपनी रिसर्च करने के बाद उसमें आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा और उससे अच्छे भी काफ़ी कॉइन्स हैं, यानी कि जो अगर आप सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सैंड है, माना है, इस तरह के अच्छे कॉइन्स हैं, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ़ होगी। ये पोल्का सिटी में थोड़ी सी रिस्क इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये इसका मार्केट कैप काफ़ी लो है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो न्यूज़ है ETF की, ये स्पॉट ETF की, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरी नज़र में। यानी कि मैं समझता हूँ कि अगर ये स्पॉट ETF जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है अमेरिका की, US की, अगर ये अप्रूव कर देती है स्पॉट ETF बिटकॉइन का, तो ये बहुत ही बुलिश न्यूज़ होगी। ये ख़बर आने के बाद या अप्रूव होने के बाद मैं समझता हूँ कि जो बिटकॉइन है वो कम से कम भी 80,000 या 1 लाख के करीब होगा, डॉलर के करीब होगा विद इन 1 मंथ, अगर ये जो खबर जो है वो अप्रूव हो जाती है। इसलिए आप इस न्यूज़ पे लाजमी नज़र रखें। ये ग्रेस्केल का जो CEO हैं, इन्होंने जो है ना वो SEC के बारे में कहा है कि जो ETF के बारे में बोला है कि ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है कि कब जो है ना वो SEC इसको अप्रूव करेगा, यानी कि इसने लाजमी करना ही करना है अप्रूव इसको। ये ऐसा नहीं है कि ये इसको अप्रूव ना करे, ठीक है, इसने इसको ETF को अप्रूव करना ही करना है। ETF क्या चीज़ है बेसिकली? ETF ये है कि जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास $बिलियन हैं, वो एक्सचेंजेस पे जाके ख़ुद से वो जो है बिटकॉइन या कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो होती हैं, कंपनियाँ होती हैं, उनको इन्वेस्टमेंट देते हैं, उनके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, तो वो जो है वो वहाँ पर जो है ना ETF के थ्रू जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब ये ETF अप्रूव हो जाएगा स्पॉट ETF, तो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो वहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकती है। और ये जो ग्रेस्केल के CEO हैं, इन्होंने ये भी कहा है, इनका नाम माइकल सोनेनशीन है, इन्होंने ये भी कहा है कि जो आपने जो फ्यूचर का जो ETF है बिटकॉइन का, वो अप्रूव कर ली है, SEC को कहा है। तो आप स्पॉट का क्या मसला है? अगर फ्यूचर का अगर आप ETF अप्रूव कर सकते हैं, फ्यूचर जो ट्रेडिंग है बिटकॉइन की उसका अप्रूव कर सकते हैं, तो स्पॉट का क्यों नहीं कर सकते? तो कहने का मकसद ये है कि अब सिर्फ मैटर ऑफ ये है कि व्हेन है कि कब इसने अप्रूव करना है SEC ने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अप्रूव कर देगा। और काफ़ी एक्सपर्ट कह रहे हैं, क्रिप्टो एक्सपर्ट्स जो है वो कह रहे हैं कि होपफुली ये जो ETF है स्पॉट का, ये इस साल तक जो है ना वो आ ही जाएगा। पहले 2023 के मिड तक कह रहे थे, लेकिन अब इस साल तक वो उम्मीद रख रहे हैं। और जो ग्रेस्केल के जो CEO हैं वो आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, इन्होंने CNBC को इंटरव्यू दिया है यहाँ पर, तो आप ये पूरा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप SEC को बोला कि अगर आपने ETF अप्रूव ना किया स्पॉट, तो हम आपको अदालत में लेके जाएंगे, सू करेंगे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी जो है ना वो, और सबसे जो ये बड़े तनकीद करने वाला जो बंदा है वो ये CEO ही है जो ग्रेस्केल कंपनी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ये चीज़ आएगी तो साथ ही बिटकॉइन की प्राइस शूट कर जाएगी। बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम जो है वो बाइंग रेंज के अंदर है। सिर्फ एक अच्छी खबर जो है वो, एक अच्छी न्यूज़ या ये वाली या कोई और, वो बिटकॉइन को ज़मीन से आसमान पे ले जाने के लिए काफ़ी है। इसलिए जैसे जैसे बिटकॉइन डिप में आए, आप उसकी बाइंग लाजमी करें। उसके अलावा अगर आप देखें कि मेटामास्क जो है ना वो ने वार्न किया है जो एप्पल के यूज़र हैं, जो iCloud भी यूज़ करते हैं, और उन्होंने अपने जो सीड फ्रेजेस हैं, जो कोड पासवर्ड होता है वॉलेट्स का, उनको वार्न किया कि आप अपना iCloud में पासवर्ड ना रखें, क्योंकि वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई भी अटैकर जो है वो आपके iCloud से जो है वो पासवर्ड चोरी कर ले, आपका जो की फ्रेज़ है वो चोरी कर ले, और आप जो है प्राइवेट की चोरी कर ले, तो आपको जो है ना वो अपना नुकसान उठाना पड़े। इसलिए जो है वो मैं भी आपको सजेशन ये देता हूँ कि आप अपना जो भी आपका कोड है, प्राइवेट की है, उसको आप पेपर पे लिख के आप उसको अपने किसी सेफ़ जगह पे रख सकते हैं, दो तीन जगह पे रख सकते हैं, महफूज जगह पे, बजाय मोबाइल फ़ोन में रखने के। मोबाइल फ़ोन में रखने से इसकी चोरी होने के काफ़ी चांस हैं।
इसी तरह अगर आप देखें तो जो ऑन चेन के अंदर आप देखें तो बिटकॉइन जो एक्सचेंजेस पे जो पड़ा होता है, तमाम एक्सचेंजेस पे, वो इस टाइम जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे चला गया। 2000 अगस्त 2018 की निस्बत जो है वो इस टाइम जो है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है। तो जैसे ही बिटकॉइन एक्सचेंजेस से निकल जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर हैं वो बढ़ रहे हैं, लोग उसको सेल नहीं करना चाह रहे। तो इसका मतलब ये है कि उस प्राइस उसकी ऊपर जाने के चांस बढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको ऑन चेन एनालिसिस फंडामेंटल्स भी बता दिए हैं, इसके अलावा सेंटीमेंट्स भी बता दिए हैं, मैंने टेक्निकल भी थोड़ा सा बताया है आपको। तो अब आपने अपनी रिसर्च करने के बाद खुद डिसाइड करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट कब करनी है और किस करेंसी पे अपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये सिर्फ वीडियो जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, इस वीडियो को आपने एज अ फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं लेना। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने जो है वो अपनी रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।